आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको एक क्वाड्रुपल मर्डर 1999 का एफआईआर के बारे में बताने के लिए बुलाया है। इस केस को 26 इयर्स के बाद अपने एएसपी मुजीब साहब का लीडरशिप में और अपना एसएचओ पानीकर का एक्सपर्टीज के वजह से हमने सॉल्व किया है। इस केस में क्या हुआ है और इसमें डिले क्यों हुआ है और क्या क्या चैलेंजेस रहा है, उसके बारे में मैं अभी ब्रीफ करता हूँ। तो इस केस में 4 विक्टिम्स है। मोहम्मद अली, रेजिडेंट ऑफ टंगोल, हाजी अनायत, रेजिडेंट ऑफ करगी। ये दोनों लद्दाखी हैं। ये दोनों कसाई का काम करते थे। उनका असिस्टेंट्स 2 थे, शेरो अली और नज़ीर अहमद, दोनों रेजिडेंट ऑफ खतवा थे। ये चारों लोग भेड़ बकरी लाने के लिए बारवान साइड गए थे। तंडी नाला एक जगह था, वहां से लाना था भेड़ बकरी। ये उस साइड जा रहे थे। उसी टाइम 3 बकरवाल, जो हमारा अक्यूज है, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद रफीक, दोनों रेजिडेंट ऑफ कठुआ है, और अब्दुल अजीज, रेजिडेंट ऑफ सांबा, ये तीनों लोग भी उस साइड जा रहे थे। तो विक्टिम और अक्यूज दोनों पार्टी काली पड़ी एक जगह में 16 अगस्त 1998 में दोनों मिले थे रास्ते में। फिर उसी रात को 16 अगस्त 1998 रात को वाली मोहम्मद और करीम, इनके डेरा में विक्टिम सारे रुके हुए थे और अक्यूज्ड तीनों हुकामाई, एक औरत के डेरे में रुकने वाले थे, बट वहां पे कुछ लड़ाई हो गया था। सो आगे जाके कनितल ग्लेशियर के पास इन्होंने 16th नाइट को स्टे किए थे। तो हमारा सीन ऑफ क्राइम भी कनितल ग्लेशियर के आसपास ही है। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द डेट ऑफ क्राइम 17 अगस्त 1998 ये मर्डर्स हुआ था। हुक्कामाई के डेरा पे पहले हमारा सारे विक्टिम्स, चारों विक्टिम्स गए थे नाशपति देने के लिए, क्योंकि किसी ने उनको नाशपति देने के लिए बोला था। सो वो देने के बाद ये आगे ग्लेशियर की तरफ जा रहे थे। नाउ इसमें सर्कमस्टांस में बता देता हूँ। चारों विक्टिम्स के पास बहुत पैसा था, क्योंकि ये वहां से भेड़ बकरी लाने के लिए जा रहे थे। सो उनके पास पैसा था। अक्यूज को ये पहले ही पता था, बट एक दूसरे को नहीं जानते थे। अक्यूज का कन्फेशन के अनुसार हमको पता चल रहा है दैट कनितल नाला, दैट इज 6 किलोमीटर फ्रॉम कुकामाइस डेरा, वहां से 6 किलोमीटर आगे जाने के बाद दोनों का एनकाउंटर हो रहा है। उसमें फरीद, जो मेन अक्यूज है हमारा, वो बोलता है नजीर, जो एक विक्टिम है, नजीर आर्ग्यूमेंट हो गया था, उसके वजह से फरीद नजीर को उसका लाठी से मारा है। ऑन द स्पॉट नजीर का डेथ हो गया था। इसके बाद जो लड़ाई हुआ है उसमें रफीक ने शेरों को पकड़ लिया, अजीज ने मोहम्मद अली को पकड़ा था, और हाजी अनायत, जो रेजिडेंट ऑफ कारगी है, वो ये देख के भाग गया था। जो वो ऑलमोस्ट 400 मीटर आगे भाग गया था। उसके बाद अपना फरीद ने उसको पकड़ के उसी स्पॉट में उसको मार दिया। फिर वापस आया फरीद, रफीक के साथ मिलके शेरों के ऊपर ऊपर जाके वहां पे उसको मार दिया। उसके बाद फरीद, रफीक, अजीज तीनों मिलके मोहम्मद अली को नीचे ले गए थे, वेयर हाजी अनायत वॉज किल्ड। जहां उसका मर्डर किया था फरीद ने, उस स्पॉट को ले गए थे, वहां पे इसको भी खत्म किया। उसके बाद इनका कन्फेशन के मुताबिक 2.4 लैक्स अमाउंट था उनके पास। वो पूरा अमाउंट वो स्प्लिट बिटवीन ऑल थ्री, उसको बांट दिया इनटू 80,000 ईच। फिर नजीर और शेरो, ये दोनों को बॉडी लेके ग्लेशियर के पास उसको हाइड किया है, क्योंकि ये रास्ते में था। सो दे वांटेड टू हाइड इट, उसको ले गए थे ऊपर। फिर मोहम्मद अली और अनायत, हाजी अनायत, दोनों का बॉडीज को इन्होंने नदी में फेंक दिया था। उनके पास घोड़े भी था, उसको भी धक्का मार के नदी में फेंक दिया। उसके बाद इनका प्लान था शेरो और नजीर दोनों को, दोनों बॉडीज को भी डिस्पोज करने का। बट शाम के टाइम में वहां पे कुत्ते बहुत घूम रहे थे और आवाज ज्यादा हो रहा था, इसके वजह से ये वहां से भाग गए थे। तो दिस वाज द इंसिडेंट। तो ये मर्डर्स का मोटिवेशन था एक्चुअली मनी, बट ऑन द स्पॉट इनके बीच में
मनी के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसकी वजह से इन सीक्वेंस ये मर्डर हुआ है। ये इनका कन्फेशन के थ्रू हमको पता चला है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। रिपोर्ट कैसे आया है, इसमें एफर्ट्स क्या क्या किया है। तो एक्चुअली डेट ऑफ मर्डर है 17 अगस्त 1998, मैंने पहले ही बताया। बट इनका बेसिकली वो लोकेशन बहुत रिमोट है, सो इनका रिश्तेदार को कुछ आइडिया ही नहीं था ये मिसिंग हो गए हैं या मर्डर हो गया या क्या हुआ, किसी को आइडिया नहीं था। 8 महीने के बाद 17 अप्रैल 99 को मिसिंग रिपोर्ट फाइल किए थे इनके रिश्तेदार। उसके बाद उसी दिन FIR नंबर 37/1999 कारगिल पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ है अंडर 364 RPC, दैट इज किडनैपिंग केस लगाया उस टाइम। तो उसके बाद इमीडिएटली उसी महीने 25 अप्रैल 99 को खाथी तालाब जम्मू से इनका अरेस्ट हो रहा है। होने के बाद इंट्रोगेशन हो रहा है, बट ये उस टाइम मिसिंग केस था, मर्डर केस नहीं था, क्योंकि उस टाइम कुछ एविडेंस नहीं था, स्केलेटन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका रिमांड खत्म हो गया। उसके बाद इनका डिफॉल्ट बिल होने के बाद केस 2007 में अनट्रेस हो गया। सो बेसिकली उस टाइम वॉर भी था, उसके बाद कुछ मटेरियल एविडेंस नहीं था, उसके वजह से केस ठंडा पड़ गया था और अनट्रेस भी हो गया था। बट 9 सितंबर 2011 को नया एविडेंस मिला था। क्या मिला था? स्केलेटल रिमेन्स फ्रॉम कनितल ग्लेशियर। शेरों और नज़ीर को उधर ग्लेशियर के पास ही ये रख के भाग गए थे उस टाइम, मैंने पहले ही बताया। उनका स्केलेटल रिमेन्स मिला था और DNA मैच भी हो गया था। उसके बाद केस में 302 भी ऐड हुआ, सो इट बिकेम अ मर्डर केस। मर्डर केस बनने के बाद भी इनको अरेस्ट कर नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम ये यूजुअली नोमैडिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और विंटर में ये वापस जाते थे, और विंटर में जोजिला भी बंद हो जाता है, तो अरेस्ट बहुत मुश्किल था। तो इस केस में हम मार्च इस साल मार्च से हम फॉलो कर रहे हैं, और इसमें SHO पानीकर का पर्सनल एफर्ट्स था, जिसमें इन्होंने एक सोर्स प्लांट किया है। उस सोर्स ने हमें अप टू डेट बता रहा था ये कहाँ पे हैं लोग और कब आएंगे करके। तो जब अक्टूबर में वापस आए थे उस टाइम ASP मुजीब साहब का एफर्ट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ डिस्ट्रिक्ट्स एंड सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की वजह से हम कोऑर्डिनेट करके इनको अरेस्ट करके लाए थे ऑन 30 अक्टूबर 2024 फ्रॉम हीरानगर खटुआ। तो इस केस में हमको पहले से ही बहुत स्टेटमेंट्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस था पॉइंटिंग टू द गिल्ट ऑफ दीज पर्सन, क्योंकि इसमें कोई और नहीं था इनके साथ, सिर्फ ये दोनों रास्ते में मिले थे और लास्ट यही थे साथ में। सो बहुत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, बट इसमें सॉलिड एविडेंस के लिए इंट्रोगेशन के बाद एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है। उससे पहले इंट्रोगेशन कैसे हुआ है? इंट्रोगेशन वॉज लेड बाई ASP मुजीब साहब। उनका लैंग्वेज का प्रोवर्स की वजह से ही वॉज एबल टू क्रैक द अक्यूज्ड, क्योंकि इससे पहले भी इनको अरेस्ट किया है बट उनको क्रैक नहीं कर पाए, बट इनका इंट्रोगेशन स्किल्स की वजह से उनको क्रैक कर पाए हम, एंड दे विलिंगली कन्फेस्ड और हमको ले गए साथ टू दी रिमोट लोकेशन। तो सीन ऑफ क्राइम तक हमारा 25 मेंबर्स गए थे, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी था, UTDRF मेंबर्स थे, मेडिकल टीम था, बहुत बड़ा टीम था, बिकॉज वापस जाने वक्त हमको मिलिटेंसी एरिया से भी आना है और हाई एल्टीट्यूड भी है और सर्दी का स्टार्ट भी है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, वेरी बिग टीम वॉज फॉर्म। ये 6 तारीख को 6 नवंबर 2024 को यहाँ से स्टार्ट किए थे एंड रीच द सीन ऑफ क्राइम ऑन 8 नवंबर 2024। और वहाँ पे इनका पूरा पॉइंटिंग आउट और कन्फेशन पूरा हमने लिया है, और वहाँ से हमको मिला है पासबुक ऑफ मोहम्मद अली और उसका ID कार्ड। 26 ईयर्स के बाद वो प्रिजर्व था, क्योंकि वो एक पॉलिथीन कवर में था। और भी स्केलेटल रिमेन्स मिला है, शेरों और नसीर का ही हो सकता है वो, जैसे अभी DNA मैच नहीं हुआ है, बट वो हिप बोन का हड्डी है। FSL टीम भी साथ थे, तो ये भी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, सैडल स्ट्रैप्स और रेन रोप्स ये भी मिला है। ये सब जो वो कन्फेशन में बोल रहे हैं उसके साथ कोरोबरेट हो रहा है। तो इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और आई वुड लाइक टू टेक प्राइड इन सेइंग दैट द एफर्ट्स ऑफ ASP मुजीब साहब हियर, सीनियर ऑफिशियल्स अपना DSP DR एंड SHO पानीकर एंड हिज पर्सनल एफर्ट्स, इसके वजह से ही, एंड द 25 मेंबर्स हु actually risk their life in this operation, इनके वजह से ही we have been able to crack this murder case, that too of 4 people, and justice has prevailed after 26 years.
बीच में इतना गैप रखा। तो मैंने पहले ही बोला है, ये मर्डर हुआ है 98 में। रिपोर्टिंग में भी इनिशियली डिले हुआ था क्योंकि 8 महीने के बाद 99 में कंप्लेंट आया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक हुआ है, बट आपको पता है 99 में वॉर भी स्टार्ट हो गया, सो देयर वाज सम डाइवर्शन एज वेल। देन ये इनिशियली अगर हम देखेंगे ये 364 केसेस था, तो इट वाज बेसिकली किडनैपिंग केस। तो बॉडी स्केलेटल रिमेन्स कुछ नहीं मिला था। तो इनिशियली 2007 तक इनके पास मटेरियल एविडेंस नहीं था और वॉर भी उस टाइम आ गया था, सो केस रिमेन कोल्ड। पर 2011 में जब स्केलेटल रिमेन्स मिला था, उसके बाद दूसरा चैलेंज आ गया, ये इनका अरेस्ट और बाकी इनको कैसे ट्रैक करना है वो, और ऑलरेडी डिले भी हो गया था, सो इंटरेस्ट भी कम हो गया केस। तो इसके वजह से ही इतना डिले हुआ। बट रिन्यूड एफर्ट्स बाय कारगिल पुलिस, उसके वजह से वी हैव बीन एबल टू क्रैक इट एंड द पर्सनल डेडिकेशन ऑफ एसएचओ पानी करें। सर इस सर, केस चालान में फर्दर फर्दर क्या अभी रिमांड मिल जाएगा आज, आफ्टर दैट विल बी चलानी, थोड़ा पेपर वर्क है वो खत्म करने के बाद। सर सारे विक्टिम्स करगिली हैं नहीं, 2 विक्टिम्स करगिल लिए, 2 हेल्पर्स थे वो कटवा के arrest हुए। और एक्यूज सब बाहर से। हाँ, सब बाहर। सर इस साल कुछ लड़कियों को यहाँ लड़की से अगवा किया हुआ या मिस हुआ था, तो पुलिस ने शायद 1-2 लड़कियों को रेस्क्यू भी किया है, उस बारे में थोड़ा सा बताओ। तो देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस। द्रास में एक माइनर का केस है व्हिच वाज सॉल्व्ड इमीडिएटली एंड उसमें रिकवरी भी हो गया और गिल्टी पर्सन को भी हमने लाया है। उससे पहले भी केसेस हुआ था व्हिच वेयर केसेस ऑफ इलोपमेंट, व्हिच वेयर फाइल्ड एज मिसिंग केसेस, क्योंकि उसमें एक केस में हम फॉलो करके महाराष्ट्र तक गए थे और उनका पर्सनल रिकवरी में बात करके, वहाँ का एसएचओ के साथ बात करके भी डिड एवरीथिंग पॉसिबल। तो ये केसेस, बहुत केसेस में एलोपमेंट हो जाता है, किसी केसेस में इट बिकम्स अबडक्शन। सो उस केस के अकॉर्डिंग हम हैंडल कर रहे हैं और इस साल में जो भी केसेस हुआ है वी हैंडल इट वेरी वेल। रिसेंटली रिजेक्शन हुआ है। उस केस में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आई कमेंट ऑन इट। सर क्राइम को लेके करगिल पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिलता है केसेस को सॉल्व करने के लिए। ड्रग्स को लेके क्या इश्यू, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो अंदर अंदर से ड्रग्स का जो माहौल है वो काफी ज्यादा है, तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम 2 इम्पोर्टेंट स्टेट्स के बीच में हैं रिगार्ड टू ड्रग्स। एक साइड हमको हेरोइन का बहुत इफेक्ट है, दूसरे साइड हमारा हिमाचल है जहाँ से इजीली चरस मिल जाता है। तो ये दोनों को टैकल करने के लिए हमारा चेक पोस्ट मेन एरियाज है। आपने रिसेंटली देखा होगा वहाँ पे हमने डॉग भी लाए हैं। सो ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को हम बहुत सेंसिटाइज कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि यूजुअली बाहर के ड्राइवर्स लेके आते हैं, सो उनका चेकिंग ज़्यादा होता है, बट इसमें हमारा ड्राइवर्स का रोल भी रहता है थोड़ा बहुत। तो उनका सेंसिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, वो रिसेंटली पता चला है, क्योंकि इसमें यूसेज ट्रेंड्स भी अगर हम देखेंगे ड्राइवर्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा ही है। एंड इन सम केसेस हमने देखा है वो लेके आते हैं ऋषिकेश से या उत्तराखंड उस साइड से थ्रू जांस्कर। तो वहाँ भी हम अभी टाइटन कर रहे हैं नाका को, बिकॉज इट्स अ रिमोट नाका। कारगियाक में थोड़ा मुश्किल है बिकॉज वहाँ पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हम वहाँ पे अभी रिसेंटली आई थिंक एट दिस पॉइंट 9 नफर है उधर, सो दे डिप्लॉयड मोर मैन फॉर चेक पोस्ट, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्यूट भी है, लैंड डिस्प्यूट भी। सो नाउ वी हैव इंक्रीज चेकिंग एंड पेट्रोलिंग इन दैट एरियाज। सर आमतौर पे ये देखा गया है कि करगिल में जो ड्रग्स का इशू है, मलेशिया में पुलिस जो है, लद्दाख पुलिस जो है वो मतलब उस जट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसकी वजह जहां से ये चीज़ें आ रहा है। तो इसके लिए आप पुलिस क्या इकदाम उठाएंगे, खासकर क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है सर, ये जो मैनर्स हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के वो सारे इन्वॉल्व हुआ है, बहुत सारे बच्चे, और जब उनको ख़ास वो चीज़ ड्रग्स नहीं मिलता है तो वो सोल्यूशन और जो बाज़ार में अवेलेबल होता है सोल्यूशन फ्लूइड वगैरह ऐसे इस्तेमाल, गुड पॉलिश, तो ये इस्तेमाल करें बड़े पैमाने पर। तो इस पर ख़ासकर ये दुकानदारों को भी थोड़ा सा बच्चों को ये चीज़ें ना भेजें, इस पर भी थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। इस पर क्या कहें? तो इसमें 2 पार्ट्स है। हम आपने बोला स्कूल स्टूडेंट्स का अब्यूज़,
तो इसमें कूल लिप और बाकी सॉल्यूशंस, स्पेशली वो थिनर सॉल्यूशंस वो यूज़ करते हैं। वो इसमें हम दुकानदारों के साथ मीटिंग भी रखी है, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दिया है, क्योंकि वो ऐसे विदाउट एनी डिमांड ये बेच नहीं सकते हैं बच्चों को। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी मीटिंग रखा है एंड वी हैव आल्सो वार्न्ड देम। कूल लिप का 144 ऑर्डर के बारे में आपको पता है, वो बहुत अब्यूज़ हो रहा था पूरे लद्दाख में। वो भी अभी 144 ऑर्डर में है, अगर कुछ वायलेशन होगा वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ये उस साइड है, बट ये डिमांड साइड से भी देखना है, बिकॉज वी हैव टू एजुकेट चिल्ड्रन। उनको हमको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है टोबैको और इसका इफेक्ट क्या है। तो उस एंगल में भी वी हैव स्टार्ट कंडक्टिंग पीसीपीजी मीटिंग्स और आउटरीच प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद एजुकेशन, वो भी चल रहा है। नेक्स्ट आपने बोला है पुलिस नीचे तक पहुंच नहीं पा रहे, जो नेटवर्क है। तो इसमें सर्टेन चैलेंजेस है, क्योंकि जो भी हम पकड़ते हैं नेटवर्क बाहर से आता है। तो जब हम एक बंदे को पकड़ते हैं, उसका पूरा हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं, वो उसमें यूजुअली जीपे के थ्रू या कुछ, जब रिटेल में मिलता है वो अलग अलग ट्रांजैक्शंस होता है, और उसका मेन ट्रांजैक्शन हम ट्रैक करके जाते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हम देखते हैं। जब हम बैकवर्ड लिंकेज देखते हैं वो हमेशा बाहर ही रहता है, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा डिले हो जाता है। बट इन सर्टेन केसेस वी हैव मैनेज टू गो टू जम्मू, वहां जाके भी हम अरेस्ट करके आए। तो हम कांस्टेंट एफर्ट्स रखते हैं इसमें। नॉट टू से दैट ये रिमोट लोकेशन है, सो चैलेंजेस रहता है। हम हमेशा पूरे टाइम साल भर हम बाहर टीम नहीं भेज पाते हैं, बट इन समर्स वी टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू गो आउट एंड अरेस्ट देम। हम इस साल बहुत बार अब्सकॉन्डर्स को पकड़ने के लिए और बाहर से अक्यूज को लाने के लिए वी हैव सेंट सो मेनी टीम्स, और इसके वजह से ही वी बीन एबल टू क्रैक डाउन ऑन मेनी नेटवर्क्स एंड दिस विल कंटिन्यू। लद्दाख पुलिस और जेके यूनिट उनके साथ क्या रास्ता है सर, किस किस्म के तालमेल रहता है ऐसी चीज़ों को बंद करने? क्योंकि लद्दाख पुलिस इससे पहले जेकेपी का हिस्सा था, उसकी वजह से हमारा राब्ता भी अच्छा रहता है। इस केस में भी अगर हम देखेंगे कठुआ पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन था, स्पेशली एसएचओ कठुआ के साथ, उसकी वजह से वी वर एबल टू क्रैक। एंड आपको पता है उस साइड अभी थोड़ा मिलिटेंसी का ये भी मूवमेंट भी है, एंड बिकॉज ऑफ देम हम कॉन्फिडेंटली जा पाते हैं, एंड उनका कोऑर्डिनेशन की वजह से ही अरेस्ट हो पाए इवन इन दिस केस। सर ड्रग्स रिलेटेड जिन लोगों को पकड़ते हैं उनके ऊपर किस तरह की सर्विलेंस और ऑब्जर्वेशन रहता है? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कालू है, मैं इस दिन करगिल में हूँ। तो एक ये एसएसपी करगिल साहब करगिल और सेकंड एसपी अब्दुल मजीद रहमान साहब, इनका दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 1998 का कत्ल और डेड बॉडियाँ उनकी भी वसूल कर ली और सब कुछ किया है। मैं अपने दिल की गहराइयों से इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज तक ऐसे अवसर मैंने कोई नहीं देखा है, इतने साल के बाद, इतने अरसे के बाद, इतनी टाइम की मुद्दत के बाद इन्होंने ये ऐसी पहाड़ियों के जाकर जहाँ पर सांस बंद हो जाती है, उन पर जाकर इन्होंने क्या किया कि जहाँ के वहाँ से डेड बॉडियाँ भी लाई। और ये एसएसपी साहब और इनका मैं दिल की गहराइयों से, एसपी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये काम किया। और इनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, दोनों को अपनी मुबारकबाद देता हूँ, जिसमें हम नज़ीर और शेरू और वो दो करगिल के जो नाम तो मुझे भूल गए उनके, तो लेकिन उनकी डेड बॉडियाँ निकाल कर लाई है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उनकी नज़ीर और शेरू की घर वाली है, और उसका चाचा है, और उसका शेरू का साला है ये। तो ये भी आपने अपनी ज़बान से एसएसपी साहब का और सेकंड एसपी साहब अब्दुल मजीद रहमान जो साहब है, जो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा। एसपी साहब, मेरा ये जो एसपी साहब ने बोला है, मैं और मंजूर साहब ने ये मेरा कैसे उठा दिया है। 30 साल हो गया था, किसी ने नहीं उठाया है। इनका शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। ये मेरा कत्ल इसने दोबारा जारी किया जाए, और इसकी मैं बहुत मदद करती हूँ। ये मेरी मदद करेगा, इसके अल्लाह ताला खुद मदद करेगा। ये मेरा कत्ल इसने जारी किया है। ये एसपी साहब को मुबारक है। खैर ये अनपढ़ बेचारे लोग हैं, इनको इतना बोलना नहीं आता है। तो मैं एसएसपी साहब और एसपी साहब, एसएचओ मंजूर साहब, इनकी दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
जिन्होंने इतने अरसे के बाद ये डेड बॉडियाँ बाहर निकाली। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। भरोसा है, किस ज़बान से इनका शुक्रिया अदा करूँ, भरोसा है। किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूँ इनका, जिन्होंने इतना बड़ा ये पूरा जो चीज़ें हैं जो ये निकाली है इन्होंने ये केस। तो मैं इनकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र दराज करे और तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।